हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मार्केट में अभी साइडवेज, सुबह से तो पूरा दिन साइडवेज गया था। यहाँ पे मार्केट में सुबह जब भी वॉच कर रहा था, डाउन साइड आने के बाद ये तुरंत ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। और ये उसके बाद वाली एक कैंडल थी, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। तो सॉर्ट ऑफ टाइम उस टाइम पे लग रहा था कि मार्केट साइडवेज जा सकता है, तो उसके लिए अवॉइड किया। और फिर उसके बाद मैंने स्क्रीन ज़्यादातर देखा नहीं, 1-1.5 घंटा यहाँ से वेट किया मैंने 1:30 बजे तक। तो फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं हो। अभी देखते हैं इस दोनों सिचुएशन में क्या है, लिक्विडिटी कहाँ पे लेगा मार्केट। अगर डाउन साइड में आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है ये पॉइंट का, या अगर वही जो कैंडल डाउन साइड आके अगर तुरंत ऊपर चली जाती है तो फिर हम एंट्री लेंगे बाई साइड की। और अगर अप साइड में जाके मार्केट वापस डाउन साइड चला आता है तो फिर हम एंट्री लेंगे सेल की। तो देखते हैं, अभी प्लान तो कर रहा हूँ, मार्केट कहाँ जाता है उसके हिसाब से फिर हम एंट्री करेंगे। कल के मार्केट में देखो, हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट में हमने कितने टाइम तक वेट किया, यहाँ पे 3-4 घंटा वेट किया। मार्केट ने जस्ट स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद आधा 1 घंटा डाउन साइड में रहा। एक हाँ, 1 घंटा डाउन साइड में रहा। उसके बाद ये देखो तुरंत ऊपर चला गया, हमारा TP2 तक मार्केट चला गया था। बट ठीक है, कोई बात नहीं। कल हमारा डे क्लोज होने के बाद वापस हमने कोई ट्रेड भी नहीं लिया था। और ये कल का, ये देखो फंडेड अकाउंट का ये सिचुएशन है, एक ही ट्रेड लिया था। इनएक्टिव डेज, करंट डे, हाँ ये आज का इनएक्टिव बता रहा है। और अभी तक मैंने सुबह से कोई ट्रेड ही नहीं लिया। और जो कल का ट्रेड है, ये हमारा कल का एक ही ट्रेड है, जो इसमें 233 का लॉस हो गया। थोड़ा संभल के ट्रेड करेंगे। जो भी स्टॉप लॉस अगर होना है तो हो ही जाता है, मतलब इंसान की गलतियाँ होती है, पकड़ नहीं पाता है मोमेंटम। ये भी हो सकता था कल यहाँ पे आने, बट कल की सोच क्या थी, देखो मार्केट हम प्लान क्या कर रहे थे कल, कि यहाँ पे मैं बोल रहा था कि अप साइड में मार्केट गया है और तुरंत डाउन साइड आया है, दोनों प्लान हो सकता था। यहाँ पे हमने ट्रेड लेने के पहले ये भी डिसाइड किया था कि यहाँ से ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट शार्पली डाउन साइड में आ रहा है, और यहाँ पर अगर डाउन साइड आएगा तो शायद से यहाँ भी रिस्पेक्ट ना करे और मार्केट यहाँ तक चला जाए। तो हम, अगर ये कैंडल ने इस टाइम पे यहाँ पे क्लोजिंग दी होती, या फिर इसके डाउन साइड में आके क्लोजिंग दी होती, तो फिर हमारा शॉर्टकट प्लान था। बट क्या हुआ उस सिचुएशन में, ये कैंडल में मार्केट में ये हमने एक जो चैनल बनाया था उसके ऊपर क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया। और ये कैंडल देखो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के लिए ये कैंडल आई थी। जब तक तो ऐसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो इसके लिए हमने फिर ये कैंडल के लिए प्लान किया। और स्टॉप लॉस ये छोटा सा स्विंग हाई था, इसके डाउन साइड में लगाया। फिर यहाँ पे आने के बाद 2 बार हमें यहाँ पे मौका मिला, तो मतलब एग्ज़िट तो करने का कोई चांस ही नहीं था। ये तो या तो स्टॉप लॉस या तो फिर टारगेट, तो उसके लिए एग्ज़िट का प्लान नहीं था। बट 2 बार हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद, ये कैंडल आने के बाद थोड़ा डाउट हो गया था कि मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले लेगा। और उसके बाद देखो 2 ही कैंडल डाउन साइड में चली गई और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो अभी आज का भी देखेंगे, आज का भी प्लान करेंगे। पहले ये चैनल से बाहर निकलने दो, मार्केट को थोड़ा सस्टेन करने दो। उसके बाद मूव अगर आता है यहाँ पे आने के बाद अप साइड में, अगर एक बार लिक्विडिटी कहाँ लेता है वो पहले अपन देखेंगे, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है, तो देखते हैं। अभी तक कोई ट्रेड लिया नहीं है, वेट करेंगे हम प्रॉपर ब्रेक डाउन का, और उसके बाद रिटेस्ट होके अगर डाउन साइड जाता है तो हम ट्रेड करेंगे। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप साइड ब्रेक करें, यहाँ की लिक्विडिटी ले और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बना दें।
तो मैं ट्रेड का प्लान करूँगा, ये मेरे लिए बेहतर होगा। बट अगर डाउन साइड में भी लिक्विडिटी लेके अप साइड जाता है तो भी मैं एक बार ट्राई करूँगा ये हाई तक के लिए। गाइस ब्रेकडाउन कैंडल आई है, सेम कैंडल ने लिक्विडिटी भी ली है, जस्ट अभी ब्रेकडाउन आया एक ही इसी कैंडल में। तो देखते भी, वेट करते हैं। ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद हम ट्रेड करेंगे। अभी जस्ट यूएस मार्केट ओपन हुआ है, तो देखते क्या होता है। गैप डाउन ओपन हुआ है, इसके लिए डाउन साइड में ट्रेड हो गया है। ये देखो कैंडल पूरी ऊपर चली गई है डाउन साइड की लिक्विडिटी लेके। वेट करेंगे थोड़ा सा, एंट्री करता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। नेक्स्ट कैंडल में भी प्लान करेंगे हम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो बायर के भी और सेलर के भी दोनों के अगर मार्केट में सुबह से अगर कोई ट्रेड कर रहा होगा 8 बजे से, तो अभी तक जिनका भी ऊपर जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा उनका भी हिट हो गया है। डाउन साइड में जिसका स्टॉप लॉस रहेगा उनका भी हिट हो गया है। दोनों साइड से लिक्विडिटी लिए। अब हम शिफ्ट करेंगे 5 मिनट्स में या 1 मिनट्स में ट्रेड लेने के लिए। तो उसके बाद अगर 1 मिनट नेक्स्ट 5 मिनट्स की नेक्स्ट जो 15 मिनट्स की कैंडल स्टार्ट होगी, देखेंगे जब डाउन साइड आएगा, और उसके बाद वही रेड कैंडल जब ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी उस टाइम पे हम ट्रेड प्लेस कर देंगे। गाइस हम बुलिश के लिए जा रहे हैं, हालांकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट ठीक है चलो अभी ट्रेड लेते हैं फिर देखते हैं। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी कल का ही है। 84 का स्टॉप लॉस है, 95 का 96 का ऑर्डर है, और 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। देखते भी वेट करते क्या होता है। 84 यहाँ तक उसका स्टॉप लॉस है, तो देखते हैं अभी जो भी सिचुएशन होगी मैं आपको बताता हूँ। गाइस फिलहाल ये सिचुएशन है, ये 15 मिनट्स की जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो थोड़ा मुझे और ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा 403 के ऊपर। तो देखेंगे क्या होता है। ये ऐसी सिचुएशन है, मार्केट हमने यहाँ पे एंट्री ली थी और 89 तक मार्केट डाउन साइड में जाके हमारा स्टॉप लॉस 84 का है। तो देखते हैं अभी, वेट करते हैं क्या होता है। टारगेट हिट होता है यहाँ से मैं ट्राई करूँगा क्या हो रहा है मार्केट में। रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन अगर यहाँ से ले लेगा तो मैं C2C निकल जाऊँगा कॉस्ट टू कॉस्ट, और अगर इसको पावरफुल कैंडल में अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मैं वेट करूँगा यहाँ तक 35 तक या 30 तक भी होल्ड किया तो भी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे, ट्राई करते हैं, जितना बड़ा खींच सकते हैं खींचेंगे। अगर बीच में से कहीं रिवर्स आने लगे तो ट्रेल करेंगे हम, जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाता है उसके हिसाब से। कैंडल तो ऊपर निकल गई है लेकिन क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर 403 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड चलने में। अभी तो फिलहाल 10 पॉइंट का हमने मोमेंटम कैप्चर किया है। मैं ट्राई करूँगा ये हाई तक को 28 तक, तो 28-30 तक देखूँगा, ट्राई करूँगा, और यहाँ पे एक बार ट्रैक करूँगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आ रहे हैं या फिर ये हाईली कैंडल में ब्रेक कर रहे हैं। तो वेट करते हैं अभी। मार्केट ने तो अपसाइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस था 84 का उसको शिफ्ट करके 88 तक ला रहा हूँ। ये जो लो है रेड कैंडल का, ये लो कितना है 89 का लो है, उसके 1 रुपीज़ डाउन साइड में ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड का स्टॉप लॉस को प्लेस कर रहा हूँ।
क्योंकि अगर रिवर्स हो गए ना तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, तो कह नहीं सकते। तो उसके लिए जितना हमारे साइड से मार्केट ने मोमेंटम दिया है, हम सही तो है अभी, अभी तक गलत तो नहीं हुए। बट ये डाउन साइड में चला आएगा तो फिर इतना 10 पॉइंट का 1:1 का प्रॉफिट दिखने के बाद भी हम ट्रेल नहीं कर रहे, तो फिर हम वो भी चीज़ सीखना ज़रूरी है कि एक बार ट्रेड अपने साइड से चलने लगे तो ट्रेड को ट्रेलिंग करें। देखते हैं अभी मार्केट, अभी 15 मिनट्स के कैंडल को और 10 मिनट बाकी है। हो भी सकता है ये 10 मिनट बाद वापस रिवर्स चले आए, तो उसके लिए हमने ट्रेड को इसके डाउन साइड में रख दिया है। टोटल कैंडल रिवर्स आ चुकी है 15 मिनट्स में। देखते, ट्रेड अभी भी वही है, 40 के लॉस में। यही ट्रेड ने हमें 200 तक का प्रॉफिट दिखा दिया था। देखते वेट करते हैं। 88 का स्टॉप लॉस है हमारा, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, हमने 4 पॉइंट हमने ट्रेल कर दिए है। देखते वेट करते क्या होता है। या तो फिर इस ट्रेड में ये भी कर सकते हैं कि पता चल रहा है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन से अपोजिट जा रहा है, तो इसी पॉइंट पे भी एग्जिट करके हम थोड़ा और एक आधा घंटा 1 घंटा वेट करके फिर नेक्स्ट मोमेंटम के लिए प्लान भी कर सकते हैं। बट देखते भी ये 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने दो। हालांकि नेक्स्ट कैंडल अगर डाउन साइड में अगर ये कैंडल क्लोज होती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल तुरंत जाके स्टॉप लॉस हिट कर भी सकती है। अभी ही डिसीजन लेना होगा कि क्या करना है, बट मैं होल्ड करना प्रेफर करूँगा। जो भी है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आज का दिन भी क्लोज हो जाएगा। क्या होता है अगर मैं यही समझ लो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट अभी आया है मार्केट, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, और मैं मार्केट ने अगर यहाँ तक आया ही नहीं और यहाँ से ऊपर चला जाए, तो फिर मैं वापस से रिग्रेट करूँगा, यार ट्रेड अच्छा लिया था, स्टॉप लॉस लगा दो दिया था, फिर होल्ड क्यों नहीं किया। या फिर ये भी हो सकता है यहाँ से मार्केट डाउन जाके बस जो सिचुएशन है ऑलरेडी, जो प्लान करके हमने ऑलरेडी यहाँ से भी वेट किया है, सुबह से ही वेट किया है, तो यहाँ पे आने के बाद जो हमारा लॉजिक था कि यहाँ पे जो भी बायर थे उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ने ये कैंडल अच्छी बुलिश कैंडल दे दी थी। इसके बाद अभी ये रिवर्स आ रहा है, तो फिर अभी हमें क्या है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। वापस स्टॉप लॉस छोटा करो या फिर ट्रेड प्लान चेंज करो, यहाँ से डाउन साइड प्लान करो, जो भी है प्लान एक ही करो और उस पर स्टिक रहो बस। क्या होता है हम प्लान हर बार चेंज कर दे ना, अभी ये इन्वर्टेड हैमर दिखा रहा है, फिर वापस यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे, तो साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाता है। तो देखेंगे इसी ट्रेड को हम तो देखेंगे क्या होता है। स्टॉप लॉस हमारा 88 का हमें रख दिया है। अगर ये कैंडल अगर ये हाई क्रॉस करती है ना, तो फिर बहुत 90% चांस हो जाएंगे हमारे ट्रेड चलने के। फिर लास्ट ट्राई जिन्होंने किया रहेगा सेलर ने, उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो फिर ऊपर निकल भी सकता है। अगर कैंडल क्लोजिंग ये 406 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, ये कैंडल या इसकी नेक्स्ट कैंडल, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे लगा देंगे। और अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाने के बाद रिवर्स होके कॉस्ट पे एग्जिट कराता है हमें, तो हम वापस एक नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करेंगे। जब तक डेली का हम 200 रुपये लॉस नहीं लेते या $400 का प्रॉफिट नहीं करते, तब तक हम ट्रेड करते रहेंगे। स्टॉप लॉस से बस 2 पॉइंट दूर है हम, 90 तक आया है हमारा स्टॉप लॉस, 88 का है। देखते क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हो गया हिट।
लगातार दूसरा दिन भी लॉस पे गया है हमारा। तो देखते अभी ट्रेड नहीं लूँगा वापस से। फिर साइकोलॉजी, मुझे मेन बात साइकोलॉजी मेरे डिस्टर्ब नहीं करनी है। ये देखो मार्केट जस्ट स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर जा रहा है, बट जाने दो, कोई बात नहीं। अगला दिन आएगा मेरा, एक दिन ज़रूर आएगा। लगातार 5 दिन में भी जैसे मैंने बोला, अगर रियल में होता है तो मैं वो चीज़ पे कंट्रोल कर पाता हूँ, वो देखना है मुझे। तो अभी तो ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मार्केट देखो जस्ट स्टॉप लॉस हमारा लेके ऊपर चला गया। 84 का स्टॉप लॉस हमारा होता तो फिर बच जाते थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आज का दिन क्लोज कर देते हैं।